पहले मैच थी रिजल्ट है भाई। हाँ पैसा रखो। दो टीमें हैं। ये कानपुर कैंट का एक गंगा गोटी का एरिया है और हम लोग चूँकि ईवीएम की टीम आज लखनऊ से कानपुर आई थी रिपोर्टिंग करने और यहाँ का चुनावी वो माहौल का जायज़ा लेने, लेकिन हम लोग यहाँ कानपुर से आज लखनऊ की तरफ जा रहे थे तो वो खेल खेलते हुए लोगों को देखा कि जो एक तरह से विलुप्त हो गया है। ऐसे तो क्रिकेट की दीवानगी है, फुटबॉल की है, तमाम इस टाइप के खेल जो नज़र आते हैं, लेकिन कानपुर से निकलते टाइम हम लोगों ने गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा और बहुत सी इसके पीछे कहानियां भी हैं, मिसाल भी लोग देते हैं। तो गुल्ली डंडा खेलते हुए ये भाई साहब बेहतरीन वाला डंडा है, तो मतलब दोनों तरह का काम करता है, समझिए। ये गुल्ली मतलब डंडा और डंडा, तो इसका कुछ रूल, चूँकि हम लोग भी बचपने में खेलते रहे तो कई तरह के गेम होते हैं गुल्ली डंडा में भी। अभी इनसे पूछेंगे और बाकी जो यहाँ खिलाड़ी हैं सब नौजवान साथी हैं। हालांकि आज थोड़ा ठंडक का मौसम है और चुनावी माहौल भी है, स्कूल बंद हैं। ये भी है कि कोविड की वजह से स्कूल भी बंद है, तो इन लोगों में एक अलग तरह की उमंग है। ये पहले बताइए क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। रोहित जी क्या करते हैं? ड्यूटी करते। ड्यूटी करते हैं। तो आज छुट्टी के दिन है क्या? नहीं, 2 बजे आ गए ना। अच्छा जी। तो ये तो डंडा है जी। तो गुल्ली कहाँ है? गुल्ली इधर लाओ। छोटू गुल्ली ला जरा। गुल्ली ला इधर। देखो ला गुल्ली दिखा दे भाई। वैरायटी है ये, बहुत बढ़िया गुल्ली है ये वैरायटी, इसमें भी वैरायटी होती है क्या? जी जी, गुल्ली में वैरायटी होती है। एक कटर आली आती है। अच्छा, एक कटर आली आती है, एक घी आती है, एक और है। हाँ 2-3 गुल्ली आती है। तो जरा भाई ये आप पकड़िए मेरा माइक। जी बिल्कुल, यहाँ लाइए। हमको बताइए आप मारते कैसे हैं? कोई बात, कोच हो, ये इस एरिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कोच की फोटो ले लो जरा थोड़ा सा। ये बताइए, ये इस पे रख दिया, लाइए हम बताएं। एक हमको आप रुक जाइए। हाँ, इसको मारना है ना, पीछे की तरफ मारना है। पीछे की तरफ मारना। पीछे मारेंगे तो उधर जाएगी। नहीं, आगे जाएगी। पीछे की तरफ जब आप हाँ इस पे पंच करेंगे तो आगे जाएगी। धीरे से, इतनी ताकत से नहीं, धीरे से। ये ऐसे बहुत तेज मारेंगे। नहीं, जितनी तेज मारेंगे उतनी दूर जाएगी। हाँ, हल्के से मारने तो भाई साहब ये नौजवान लड़कों के लिए कानपुर से एक अलग संदेश है। ये अच्छा, ये डेमो जी, ये डेमो देखिए। हाँ बताइए। ये बेहतरीन शॉट, क्रिकेट के तो शॉट्स लोग देखते हैं कि ये लॉन्ग ड्राइव और हाफ ड्राइव और कवर ड्राइव, ये अलग से शॉट मारा है अभी, बेहतरीन वाला। और इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती है। बॉल से काफ़ी छोटी गुल्ली थी और बैट से काफ़ी पतला डंडा, तो ये भी एक तरह से कला है। गुल्ली भाई आदमी को टाइम पास करना है, रोमांच लेना है, तो कहीं ना कहीं आदमी अलग अलग इंटरटेनमेंट का साधन ढूंढता है। ये बहुत सस्ता साधन है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सरकार कहीं ना कहीं बजट उसके पास खेल कूद को लेके कम है तो बढ़ावा इसको भी दे सकते हैं। गुल्ली डंडा कम बजट का गेम है और इसमें भी कंपटीशन करें। क्या कह रहे हो? ओलंपिक के लिए गुल्ली डंडे की बात हुई थी, लेकिन वो अभी बजट पास नहीं, वो कैंसिल कर दिया गया। ये 2020 में गुल्ली डंडा ओलंपिक वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया है, सरकार के पास बजट नहीं एक्सेप्ट नहीं किया गुल्ली डंडा खिला। इस पे बात अब चलेगी आगे। ये 2019 में हुआ था, गुल्ली डंडा को भी राष्ट्रीय खेल बनाया जाए। ये हाँ? उनका कहना है ये नेशनल खेल नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। यानी भारतीय जो चुनाव वो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि इसके लिए एक मुहिम छेड़ें। वो राष्ट्रीय बनना चाहिए, नेशनल खेल, नेशनल लेवल पे। पार्टी जो है अब इस पे कोशिश करे ना। हाँ, तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल पे ये सब खेल नहीं खिलाए जाते हैं ना। आपका फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। अच्छा एक बात बताओ यार, तुम लोग सब युवा हो, सब नौजवान लोग हो, पढ़ाई तो कर रहे होगे, कुछ कर चुके होंगे हैं?
ड्यूटी पे हैं। तुम क्या करते हो? अभी हम भी फ्री हैं, कुछ नहीं करते हैं। पहले जॉब करते थे, 2-2.5 साल हो गया। क्यों क्यों फ्री हो? क्यों मतलब पैसा बहुत कमा लिया इसलिए नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, पेट्रोल पंप पे थे, ड्यूटी बहुत ज़्यादा लंबी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, बहुत नाइट बहुत ज़्यादा लंबी पड़ती थी, तो नींद वींद और शरीर के हिसाब से हेल्थ वगैरह पे रूटीन बहुत बेकार हो रहा था हर चीज़ का। नींद नहीं पूरी होती। नींद नहीं पूरी होती थी इसलिए जो है ये बताओ, चुनाव वोट वोट डालने जाते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ? कुछ लोग, आप जाते हो? तो चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव में गुल्ली डंडा में तो चलिए ठीक है, अभी आप लोग जो है अपना प्रतिभा अपनी दिखला रहे हैं गुल्ली डंडा में, सरकार के चुनने में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे? घंटा करेंगे। सरकार हमको क्या दे रही है? किसी की भी सरकार बने, कमाना हमको, खाना हमको। कोई सरकार जीतने में 5 लाख की चेक थोड़ी दे रही। घंटा वोट किसी को नहीं देंगे, और वोट ही नहीं दोगे कि वोट ही नहीं देंगे हम। अच्छा, जाएंगे ही नहीं। क्यों? सरकार तो कह रही है अभी वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी वो तो कह रही है कि हमने युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है। तभी तो युवा गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, काम ही तो किया है, तभी तो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। क्या काम किया भाई? ये कानपुर है, कानपुर में 90% चमड़ा उद्योग है, ठीक है। बगल में जाजमऊ है। जब तुम हर पुलिस सावन भादो मास पूस में 20-20 दिन 40-40 दिन के लिए टेंडरी बंद करा दोगे, तो कोई युवा तो गुल्ली डंडे कंची तो खेलेंगे। क्यों टेंडरी क्यों बंद करा दे रही सरकार? सरकार को इसमें क्या फायदा? सरकार कह रही गंदा पानी ना जाओ। हम कह रहे टेंडरी मालिक को आप कहो कि 100 करोड़ हम दे रहे हैं, ठीक है, आप 50 करोड़ में वापस करना, ठीक है। फिल्टर मशीनें लगवा दो ना, पानी फिल्टर होके जाए, वो पीने के लिए काम आए। पीने के लिए काम है। बिल्कुल, मतलब नाले के पानी को फिल्टर करके आप बोरिंग में यूज कर सकते हो, तो टेंडरी के गंदे पानी को फिल्टर करके यूज नहीं किया जा सकता? काले पानी को क्यों नहीं किया जा सकता? तो ये इतनी जो आपने इतनी आसान और सरल बात सरकार को आपने जो बताई है अपने, तो सरकार की समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मतलब ऐसा करना चाहिए? भाई जो सरकार में जातिवाद रहेगा तो क्या घंटा समझ में आएगा? जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव ले, वोट जीतो। हिंदू खड़ा तो हिंदू दे रहा, पंडित खड़ा पंडित को मिल रहा, ठाकुर खड़ा ठाकुर की तरफ जा रहा, मुस्लिम खड़ा मुस्लिम को। घंटा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सविता। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए कि चूंकि नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है सरकार का कि गंगा माँ को साफ करने का, इसी वजह से टेंडरी पे जो है पाबंदी लगा दी कि मतलब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। तो आप गांव देहात बिठूर में जो लाशें फेंकी जाती हैं, उसको आप बिठूर साइड के जो घाट में जलाई जाती दफनाई जाती, उनमें कह दी जलाने का खर्चा फ्री, सरकार की तरफ दफनाने का फ्री। तो क्यों आदमी फेंकेगा अपने माँ बाप को गंगा में? क्यों फेंकेगा? घंटा पे ये सरकार की विफलता है। और क्या? दूसरे ये कि क्या आपको लगता है कि गंगा माँ साफ सुथरी और बिल्कुल से स्वच्छ के और शीतल की तरह बह रही हैं? बह रहेंगी तो उसका कोई भी नहाने वाला जाता है, कह दो एक चुल्लू पानी लेके पियो, कोई पीता है? कुछ नहीं पीता है, सिर्फ बोतल में भरता है, कथा में ऐसे चढ़ाता है, गंगा जल है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि गंगा माँ जो है वो साफ नहीं हो? भाई आप कानपुर में साफ कर लोगे ना, जहाँ से बह रही वहां से कर लोगे, या जहाँ खत्म हो रही वहाँ खत्म तो है ही नहीं, कहाँ से कर लोगे? ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है कि ये साफ कर रहे हो। हम यहाँ गली से जा रहे, फूल फेंक दे रहे, साफ कर लोगे यहाँ पे राइडिंग हाउस में आके। एक तरह से देखा जाए तो पैसे की बर्बादी भी है सरकार की। नमामि गंगे में 400 करोड़ से ज्यादा 5 साल से लगा जा रहा, क्या हो पाया? आज भी गंगा काली पानी। तो इसका मतलब सरकार के जो और लोग होंगे वो कहते होंगे हमने तो सर यहाँ से वहाँ तक साफ कर दिया, अब पता चला बाद में जब दिखलाते हैं तो कहते हैं वहाँ से गंदगी आ गई। अभी एक वेब सीरीज आई थी बबली और बंटी 2, इलाहाबाद में बबली और बंटी 2 में कैसे किया था, विधायक जी को कह दिया था कि आपको गंगा का टेंडर दे दी साहब का, विधायक जी पूरा पैसा लगा दिन और लास्ट में वो लोग लूट के चले गए 45 लाख। कभी बोले गंगा जो है फिर वो गंदगी हो गई बाहर से। बहता पानी कभी साफ नहीं होगा, ना हो पाएगा कभी। बहता पानी कोई साफ नहीं कर सकता। तो सरकार को क्या करना चाहिए यार, इसके लिए कोई अलग से कोई प्लान बनाए और रोजगार जो है वो बढ़ाए। बहता पानी कभी साफ ना हुआ है ना होगा। आप साफ कर रहे हो, अब एक बोरी कोयला जलाएं शादी में जाके वहाँ काला डाल दें, का घंटा साफ। अच्छा क्या ये बताइए आप लोग कि क्या सरकार जो है इस बार उत्तर प्रदेश की जो है वो रहेगी कि इसमें परिवर्तन होगा? रहेगी वही, रहेगी वही। अच्छा रहेगी बीजेपी। वो करेंगे अच्छा सब। तो ये विफलताओं के बाद भी रहेगी जी। ऐसा क्यों? इसका रीजन है ना,
फ्री राशन नहीं मिल रहा, 35 किलो गेहूं और 30 किलो चावल, हर गरीब आदमी पेट भर रहा। अब तो तेल भी और चना भी बढ़ गया। अब कहाँ वोट जाएगा, अब तो फिर यहीं आएगा। ई श्रम में 1000 आ रहा लेडीजों का, और क्या चाहिए। इसीलिए आदमी आंख बंद करके देगी। तो यही सब मिला के इसका यही विकास का पैमाना है कि आप पैमाना नहीं है, ये सरकार बनाने का पैमाना है। ये युवाओं का कहना है, एक तरह से ये कटाक्ष भी है और कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का भी काम किया जा रहा है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ के जो टेंडरी मालिक हैं उनकी तरफ से गंगा सफाई को लेके, यहाँ के रोजगार को लेके, युवाओं को लेके, और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ये जो राशन दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से लालच है और सरकार बनाने के लिए एक हथकंडा अपनाया जा रहा है और बाकी कुछ नहीं, इससे विकास से लेना देना कुछ नहीं है, ये कहना यहाँ के युवाओं का। और जो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रोजगार होता तो शायद हम यहाँ गुल्ली डंडा ना खेलते, बल्कि अपने अपने काम में जुटे होते और अपने अपने काम में व्यस्त होते। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये भी है हम लोगों की तरफ से कि इन युवाओं की तरफ से भी कि ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम लोग आगे भी ऐसे वीडियो को और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को भी उठाने की कोशिश कर सकें। तो कि गुल्ली डंडा जैसे खेल को, जिसके बारे में इसमें भी एक तरह से एक प्रतिभा है, इसको नज़रअंदाज सरकार कर दी, अगर चाहे तो इसको भी बढ़ावा दे सकती है, ये यहाँ के युवाओं के कहना है।